सुनीता चौधरी एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी हैं, क्योंकि सुनीता के अंदर बचपन से ही सेवा की भावना जुड़ी है। इसीलिए उन्होंने अपना दोनों कार्य क्षेत्र ऐसा चुना है जो पब्लिक के बीच से जुड़ी हो और वो सक्रिय रूप से सेवा क्षेत्र में काम कर सके। राजनीति में बचपन से ही उनकी रुचि रही है ताकि वो आम लोगों से जुड़कर लोगों की सेवा कर सके। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का खास सेगमेंट खास बातचीत, जिसमें हम आपको हर बार मिलाते हैं एक नई पहचान से, एक नई शख्सियत से, एक नए चेहरे से, जिन्होंने अपने अपने फील्ड, अपने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, बेहतर करने वाले हैं और समाज को हमेशा प्रेरित करते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते आ रहे हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता चौधरी जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार समाज को ऊपर उठाने के लिए ये और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है। तो सबसे पहले तो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। सुनीता जी, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से जुड़ी हुई हैं इस फील्ड से, जिस तरह से आप सोशल एक्टिविस्ट का काम कर रही हैं, तो आप इस फील्ड में कैसे आई और आपकी रुचि कैसे हुई कि हाँ, अब मुझे जो है समाज के लिए कुछ करना है? जी। पहले तो हाउस वाइफ थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बचपन से मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कुछ करूं, आगे जाऊं। तो पढ़ाई करते हुए बस शादी हो गया, फिर बच्चे, उसके बाद फिर इस समय बिजी रहने के बाद फिर जॉब नहीं कर पाए। उसके बाद फिर मन में कहीं ना कहीं था कि कुछ करना है, बस ऐसे ही हाउस वाइफ बन के नहीं हमको रहना है। तो शुरू से हमको ऐसा लगते हुए फिर मैं पहले पार्टी ज्वाइन कर ली। पॉलिटिक्स में थोड़ा बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट था। हाँ, तो मैंने पॉलिटिशियन मतलब पार्टी ज्वाइन कर ली, राष्ट्रीय जनता दल। उसके बाद उसमें भी मेरा अच्छा, हाँ कुछ, फिर उसके बाद फिर मैं एनजीओ से जुड़ी। इस तरह से आपने बात की कि आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, तो आप किस तरह के एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और उसमें क्या क्या काम कर रही हैं आप लोग? मैं ये छात्र क्लब पर्यावरण मंच है, उससे मैं जुड़ी और उसके ज़रिए मैं आगे कुछ कुछ करते रहती हूँ। जैसे कि गरीब बच्चों के बीच में कॉपी किताब पेंसिल बांटना, फिर कोई महिला को कहीं अत्याचार हो रहा है या कोई घरेलू विवाद हो रहा है, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको न्याय मिले। तो और फिर इस क्लब के ज़रिए हम पेड़ पौधा लगाने का भी काम करते हैं। क्योंकि छात्र क्लब पर्यावरण मंच है, तो पर्यावरण को लेकर आप लोग लोगों को जागरूक करते हैं। तो पर्यावरण में किस तरह से काम करती है, लाइक मतलब क्या उसका बेसिक चीज़ें जो है पर्यावरण को लेकर वो क्या करती हैं आप लोग? इसमें तो हर चीज़ आ गया ना। जैसे बच्चे लोग को हो गया, शिक्षा के ज़रिए उसको आगे बढ़ाना या महिलाओं को जागरूक करना, उसको रोज़गार से भी जोड़ते हैं हम लोग। उसको उसके आगे कुछ अत्याचार हुआ या कुछ घरेलू विवाद हुआ तो उसको भी हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं। और चाहते हैं कि महिला लोग भी कुछ हाउस वाइफ होते हुए भी कुछ आगे करे, अपने लिए कुछ टाइम निकाले। तो यही सब करते हैं हम लोग। तो आप बार बार महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात कर रही हैं, तो अभी भी क्या समाज में इस तरह की जो बेसिक समस्याएं हैं, घरेलू हिंसा या इस तरह की, किस तरह के केसेस आप लोगों के पास ज़्यादा आती हैं? घरेलू हुआ, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ या घर में पारिवारिक कलह सास लोग के साथ हुआ, ये हुआ, या किसी लड़की के साथ रेप हुआ। तो अभी पिछले साल ही चतरा में मैं गई थी, जो 2 छोटी बच्ची को रेप करके मार के फेंक दिया गया था, वहाँ भी मैं गई थी। और उसमें मैं उसके माता पिता से मिली। उनको भी हम लोग बहुत कोशिश किए न्याय दिलाने का। मतलब इस तरह से आप लोग ऊपर आते हैं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आप लोग इस क्लब से जुड़े हुए हैं, तो आप महिलाओं के ऊपर ज़्यादा काम करती हैं। महिलाओं की शिक्षा के ऊपर क्या कहेंगी? बहुत सा महिला भी अशिक्षित है, अभी भी उसको ये नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि उसको भी शिक्षा मिले, कुछ रोज़गार, और हमारे क्लब से जुड़े, उससे थोड़ा आगे बढ़ेगी। वैसा आपका कहना है कि क्लब से जुड़ना चाहिए, एनजीओ से जुड़ना चाहिए, ताकि आप ऊपर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। और अगर हम आपसे बात करें, तो आपने शुरू में ही जिक्र किया कि आप पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप किस तरह से पॉलिटिक्स में सक्रिय रहती हैं और किस तरह से लाइक पॉलिटिशियंस के बीच में रहकर आपको किस तरह काम करने का मौका मिलता है?
ये पहले तो पॉलिटिशियन तो है, तो उसमें तो अपना संगठन है, अपना संगठन के लिए काम करते हैं और उसको संगठन को मजबूत करते हैं, लोगों को उसमें भी जोड़ते हैं। जिसका जो भी इच्छा हो, अगर कोई क्लब से जुड़ना चाहती है तो क्लब में उसको ले आते हैं, कोई पार्टी में आना चाहती है उसको पार्टी में ले आते हैं और उस माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पार्टी में तो हम तो बहुत संगठन को भी मजबूत किए हैं और अभी चुनाव है बिहार में तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं। मतलब बेसिकली आपका मुद्दा होता है कि आप महिलाओं को उठाएं, अपनी पार्टी से या क्लब से जोड़ें ताकि वो सामने दिखें, है ना। एज अ वुमेन मैं समझ सकती हूँ कि समाज में निकलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप जब यहाँ से बाहर निकली तो आपको किस तरह से मोहल्ले या फिर परिवार से किस तरह से एक स्ट्रगल करते हुए, कैसे संघर्ष करते हुए आना पड़ा? क्योंकि लोगों के ताने होते हैं ना कि महिला है, क्यों निकल रही है, क्या कर रही है, क्यों जा रही है, तो आपको इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ी है या नहीं? हाँ, कोई कोई लोग बोलता है कि किसी को पार्टी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, तो उसमें हम इस सब पर ध्यान ही नहीं देते हैं, कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि कोई ध्यान ना दे, अपना काम आगे करते रहे। आगे कुछ आदमी बन जाता है तो वही जो लोग बुराई करते हैं वही लोग फिर अच्छा भी मतलब बड़ाई भी करने लगते हैं। और आपके एनजीओ से हमेशा ब्लड डोनेशन वगैरह की बातें भी मैं सुनती हूँ, तो आप लोग किस तरह से इसमें सक्रिय हैं? ब्लड डोनेशन वगैरह के लिए क्या कैंप वगैरह लगाते हैं या फिर किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ ब्लड डोनेट करना चाहिए या इस तरह की बातें? हाँ, हम लोग यही है कि किसी का जन्मदिन हो या कोई हो तो उस मौके पे हम लोग ब्लड डोनेट का या तो हॉस्पिटल में ही प्रोग्राम रख देते हैं या कहीं ये करके शिविर लगा देते हैं, उसमें प्रोग्राम करके कर लेते हैं। और एक अंत में मैं अगर आपसे सवाल करूं तो ये मैं जानना चाहूँगी कि आखिर आप जो है समाज को किस तरह से ऊपर उठाना चाहेंगी और लोगों को एक क्या पॉजिटिव मैसेज आज के यूथ और आज के युवा को देना चाहेंगी कि किस तरह हमें पॉलिटिक्स में जुड़ना चाहिए, किस तरह से हमें क्लब से जुड़ना चाहिए कि हम लोगों की मदद कर सके? एक सकारात्मक क्या विचार होंगे आपके आज के युवाओं के लिए? आज के युवाओं के लिए यही है कि अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, या क्लब से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना चाहिए। और आगे काम करने से भी थोड़ा उसको नॉलेज होता है कि आगे क्या करना है, रास्ता जो है ना वो मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि सब युवा हो या महिला हो या पार्टी से जुड़े, पॉलिटिक्स से जुड़े या तो ये क्लब से जुड़े, तो कोई भी रास्ता अपनाए जो भी है, लेकिन करना चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि इससे नॉलेज बढ़े। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आके अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, आप सभी का भी धन्यवाद। ये थी हमारे साथ सुनीता चौधरी जी, जिन्होंने अपनी सारी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह से वे समाज में सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं और लोगों को, महिलाओं को सशक्तिकरण में किस तरह से मदद कर रही हैं। ऐसी तमाम महिलाओं, गृहिणियों, बिजनेस वुमेन और तमाम शख्सियत से मिलने के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।